नमस्कार, मैं हूं उपासना भास्कर। आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। ये समय है खबरों का, तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय सिंधु सभा की धमतरी इकाई द्वारा आमापारा स्थित पूज्य पंचायत सिंधी समाज भवन में सिंध की दीवार के नाम से विख्यात और मुगलों से लड़ते हुए शहीद हुए सिंध के आखिरी राजा डाहिर सेन की पुण्यतिथि मनाने के साथ ही अहमदाबाद से लंदन जा रहे प्लेन क्रैश में असमय मृत हुए 275 आत्माओं की शांति के लिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर सिंधु सभा के अध्यक्ष साक्षी वाधवानी, राजा वाधवानी, गोपाल वाधवानी, संगीता वाधवानी और विद्या पंजवानी की उपस्थिति में बंटी वाधवानी सहित अनेक प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए सिंधु सभा की नवीन कार्यकारिणी इकाई का गठन किया गया। राजा डाहिर सेन की पुण्यतिथि पर राजा वाधवानी, गोपाल वाधवानी, साक्षी वाधवानी और अन्य ने कहा कि देश राजा डाहिर सेन की शहादत को कभी भुला नहीं सकता। अज तव्हां सभिनीनि खे ख़बर है, अज असांजा अमर शहीद डाहिर सेन जी जेके असांजे हिंद सिंध जा अंतिम हिंदू सम्राट हुआ, जेके 15 दफ़ा जेके मुस्लिम आया जंहिं उन्हनि आक्रमण कयो ऐं उहे जीते न सघिया ऐं आख़िरीअ में जेको आहे बलिदान थिया, आख़िरी जेको उनजो युद्ध हुयो, अॼु उन्हनि जी असां श्रद्धांजलि अर्पित करण जे लाइ ऐं उन्हनि जो बलिदान दिवस जेको मल्हाइण जे लाइ हिते उपस्थित थिया आहियूं। ऐं अॼु जेको इहे प्रोग्राम असांजो आहे भारतीय विनती था कयूं अची करे मंच ते अची करे पंहिंजो इफ़ार करायो। मां तव्हांखे नंढी सी ॿुधाई महाराजा डाहिर सेन जी, इहे असांजा हिंद सिंध जा मतिलबु जेको असांजे पार्टीशन थी इन खां पहिरियों जा जेके अंतिम हिंदू सम्राट आहे, मतिलबु जेके मुसलमान आक्रांता जेके आया आहिनि उन्हनि जे लाइ हिननि खे चवंदा आहिनि कि जीअं पंजाबी में चवंदा आहिनि कि हिंद की चादर, उअं ई हीअ असांजी हिंद जी दीवार हुई जेके महाराजा डाहिर सेन हुया, ये हिंद की दीवार हुई। जंहिं ॾींहुं इहा दीवार टुटी
पुणे गावचे मुस्लिम अकरांता जेके हिते ना ख़बर है तो मैं थोड़ी सी डिटेल्स ॾियां सब सर्च करे आया मूंखे लगे तो कार्यक्रम में वञूं त थोड़ो सो सर्च करे हिननि माण्हुनि मूंखे लगे तो कोई न सर्च ठीक है जेको हिस्टोरिकल उन्हनि जो पार्ट आहे कुछ भैया जन ॿुधायूं कुछ असांजी संगीता भाभी तव्हांखे ॿुधाईंदो उन्हनि जो जेको मेन जेको उन्हनि जे लास्ट जेकी उन्हनि जी हिस्टोरिकल हिकु स्टोरी नंढी सी मां उहो तव्हां सभिनीनि खे ॿुधाइणु चाहींदमि कि जंहिंमहिल साक्षी सभी निवेदन कदम की मंच के आसीन सिमी राजवानी केवी जेठवानी ताड़क सन अखंड भारत का महाराजा दाहिर सेन सिर्फ उधर आया से एतरो प्रकाश में पहुंचो दाहिर सेन ने अगते एक नालो राजा दाहिर सेन असा सिर्फ उधर आया से राजा दाहिर सेन जय 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 और राजा दाहिर सेन जी असांजे विभाग में सर कयो आहे इन सदस्य जी के अभी तक है और उन्होंने को असांखे उपहार राजा भैया वर्ष जी उम्र के हिनखे राजा घोषित कयो तो जॾहिं राजा घोषित कयो वियो त समाज जे लाइ पंहिंजो मनीष भैया जे समाज जे लाइ मां किशोर भैया वाधवानी सां निवेदन थो कयां अची करे असांजो भारतीय 2005 सचिव सोनम लालवानी सांस्कृतिक सचिव शुभम आहूजा जीतू सागवानी अजय रंगानी वैसे तो हमको क्या हिंदी में ही बात करना है लेकिन मैं एक बार इसीलिए थोड़ा सा हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि हिंदी समझते हैं हाँ लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे वो वाइट एकदम फोन पे मतलब असा अगर एकदम फोन करना हो चाचा असा जरा उपलब्ध थी है उन्हें जे स्वागत दे रहा है वहाँ किशोर भैया के निवेदन कर दो रणजीत भैया आइए की तरफ से जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें करीब 272 और उसके अलावा 59 से 60 हमारे जो नौजवान थे जो बच्चे थे हमारे जो डॉक्टरी पढ़ रहे थे उनका हृदय विदारक निधन हुआ है जिसके लिए हम उनको भी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करते हैं पूरे भारतीय सिंधु परिवार की तरफ से हम उनका बहुत बहुत नम हाथों से उनको नमन करते हैं सबको मेरा निवेदन है 2 मिनट खड़े होकर 2 मिनट का उनके लिए मौन रखेंगे। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, चाचा जी का आदेश है हिंदी बोल रहे हैं। सबसे पहले आए हुए सभी भाई बहन मेरे बड़े भाई
और यहाँ पे आए हुए अतिथि हमारे गोपाल भैया, हमारे वरिष्ठ भाई और राजा भैया, तो राजा ही हैं। तो मैं सभी को एक बार करूँगा तालियों के साथ आज इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है उसका समापन भी वैसे करेंगे अपन। और आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिसका भी चयन हुआ बहुत बढ़िया ही हुआ आपसी में। और आगे ये जो भारतीय सिंधु सभा है बहुत ही अच्छी एक रूपरेखा बना के आगे इसका उद्देश्य यही है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो गया और ऐसा कुछ लक्ष्य इनका ऐसा है कि सिंधी समाज के लिए जो सिंधी शब्द जो हर जगह पहुंचने चाहिए, सिंधी भाषा में जेके वधारण चाहते हैं वैसा वो सभी का पहला उद्देश्य वही है। तो वो सबसे पहले वो सबसे टिप्पण किया हुआ है संगीता भाभी ने कि सिंधी भाषा कैसे वधारण हो, तो जोरदार ताली होता है संगीता भाभी के लिए। और धन्यवाद सभी आए थे। अरे लाल सभी चौ गोपाल भैया, आज बच्चों को किस कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया है? हमारे बच्चे, हमारी बेटियां हमारा अभिमान है। बच्चों ने बहुत सांस्कृतिक प्रोग्राम दिया सिंधी समाज के। आज हमारे सिंधी अखंड हिंदू समाज के राजा दाहिर सिंह जी का आज 1313वां बलिदान दिवस है। और श्रद्धांजलि जो होती है कि जो उन्होंने कुर्बानी दी, जो शहीदी दी, उस शहीदी को हम किस रूप में कर रहे हैं। आज हमारी बिटिया साक्षी ने और संगीता भाभी, सीमा भाभी की पूरी टीम ने बहुत अच्छी एक योजना बताया है कि सभी हमारे जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, हमारे युवा विंग वाले हैं और सब बच्चों को हर रूप से सक्षम करेंगे। कराटे हुआ, शिक्षा के हर माध्यम से, कंप्यूटर हो गया, यानी सक्षम करना है। हमारी जो बेटियां हैं ना, हमारा अभिमान, हम बोलते हैं आज वो हम आपको अपना अभिमान बताना है कि हमारी बेटियां हर चीज़ में, हर स्टेज में सक्षम है। साक्षी जी, आज जो किनका बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और उनकी क्या भूमिका रही है, उनके इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अमर शहीद दाहिर सिंह जी महाराजा के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें सिंध की दीवार कहा जाता था और उन्होंने लगभग 15 बार युद्ध लड़ा अरब देश से और आखिरी में उन्हें छल से ही हराया गया। उन्हें अपने पराक्रम से कभी नहीं हराया गया। और इनके बारे में ये चीज़ कही जाती है कि इनकी शहादत के बाद ही हिंद में मुग़लों का आना शुरू हुआ, इसीलिए इन्हें सिंध की दीवार कहा गया है। और इनके साथ साथ सिर्फ महाराजा ने नहीं दिया, इनकी जो रानी थी लाडो देवी, उन्होंने जौहर किया। जो सबसे पहले जौहर किया वो सिंध की रानी ने किया था, रानी लाडो देवी ने। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, उनकी जो 2 बेटियाँ थी, 2 राजकुमारियाँ थीं, उन्होंने भी अपने पराक्रम से, जो मीर कासिम उनका मेन वजीर था, जिन्होंने राजा दाहिर सिंह की हत्या की थी, उनकी मृत्यु के बाद उनसे भी प्रतिशोध लिया और उसकी हत्या करवाई। इसके बाद फिर उनकी जो रानी थी और उनके जो पुत्र थे, उन लोगों ने मिलकर फिर से एक बार मुग़लों को हराया था और उसके बाद फिर मुग़लों ने सिंध में कभी आक्रमण नहीं किया था। आज तो एक बहुत ही दाहिर सिंह के आज शहादत दिवस के बाद एक कार्यक्रम और मनाया गया, वो किस तरह का कार्यक्रम था? इसके पहले हम लोगों ने एक प्रांतीय मेला किया था जिसमें भारतीय सिंधु सभा के छत्तीसगढ़ से आए हुए सभी प्रतिनिधि, अध्यक्ष एवं पदाधिकारी आए थे। और जो आगे कार्यक्रम होते हैं सिंधी समाज में, या धर्मांतरण या लव जिहाद, ऐसे कई बहुत सारे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चाएं हुई थी। और उस कार्यक्रम का आयोजन, ये सौभाग्य की बात है कि ये प्रांतीय मेला धमतरी में किया गया था। ये श्रद्धांजलि सभा का भी आखिरी में आयोजन किया गया, वो किस तरह का कार्यक्रम था? ये जो आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया, इसमें हमने राजा दाहिर सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ जो प्रांतीय मेले में नए पदाधिकारी बने गए थे, उनका भी चयन एवं सम्मान किया गया। नहीं, ये जो अहमदाबाद में जो प्लेन की दुर्घटना हुई, उस संबंध में भी कुछ यहाँ चर्चा हो रही थी। जी, यहाँ पर आज बड़ा ही नम माहौल है देश में कि एक तरफ हम सिंधी भी हमारे अमर शहीद का वो कर रहे हैं और देश में भी पूरी सब जगह पर जो है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, 275 लोग मारे गए हैं, उनको भी शत शत नमन है। और भारतीय सिंधु सभा की इस सभा में भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हाँ, एक ऐसी सभा है जो हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद है सिंधित्व को आगे लाना। हमारी जो सिंधी भाषा, सिंधी बोली सब विलुप्त होती जा रही है, उसको आगे लाने के लिए
भारतीय सिंधु सभा की इकाई जो है आज गठन हुआ उसका, और जिसमें युवा विंग और महिला विंग की बाकी इकाइयाँ भी के सदस्य बने, चुने गए, उनका सम्मान किया गया। और महाराजा दाहिर सेन जो हमारे सिंधुपति महाराजा हैं थे, वो इस समय मतलब उनका आज श्रद्धांजलि दिवस था, बलिदान दिवस था, उसको भी हमने श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए और श्रद्धांजलि दी। तो मैं यही कहूँगी कि सभी सिंधी मिलकर के हमारे राजा दाहिर सेन के लिए भी और उनकी जानकारी लेते रहें हमेशा, कि हमारे सिंधु प्रदेश में या जो भी हमारे जो शहीद हुए, जिन्होंने भी इस समय सिंध के लिए जो काम किया, उसका पूरा अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी इसी तरह से बताते रहें। जी, आज महाराजा दाहिर सेन जी का 1313वां बलिदान दिवस था, जो कि हमारे हिंद सिंध के अंतिम हिंदू सम्राट थे, जिनके बाद जिन्होंने अपने 16 युद्ध लड़े थे, जिसमें 15 युद्ध उन्होंने लड़ा और उन्होंने मुस्लिम शासकों को हिंदुस्तान के अंदर घुसने नहीं दिया। जैसा कि उनको कहा जाता है कि वो हिंद की दीवार है, जब तक वो टूटेगी नहीं तब तक वो कोई उसके अंदर घुस नहीं सकता है। तो उनका जब बलिदान हुआ उसके बाद ही न मुस्लिम आक्रांता जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आके और शासन कर सके। तो आज उनका बलिदान दिवस था, आज हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसी के साथ ही हमने जो हमारा अभी विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों हमारे देश के नागरिक जो है वो जाया हो गए, और जिसके लिए हमको बहुत ही हार्दिक दुख है, और हम अपने अश्रुपूर्वक नयन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।